जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है। जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। देखिए, सवाल बैठकर बात करने का नहीं है, सवाल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पैमाने सेट किए हैं। आतंकवाद करोगे तो उसको युद्ध माना जाएगा, और दूसरा कि बातचीत होगी कश्मीर के मामले में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का। जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहां तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो जाकर के मैं ब्रीफिंग हम लोग लेंगे और फिर भारत का प्रभावी पक्ष और अपने प्रधानमंत्री जी की सोच और भारत की एकता इस पूरे मामले में, और एक हमारे प्रधानमंत्री की बहुत विशेष सोच है जो बताना ज़रूरी है। जो 7 डेलीगेशन चुने गए हैं उसमें कई डेलीगेशन के नेता विपक्ष के लोग हैं। ये बहुत बड़ी सोच है। हाँ, तो एक बहुत ही संवेदनशील इलाके में मुझे भेजा जा रहा है। मैं जाऊंगा और देश हित में जो भी काम करना हो करूंगा। देखिए, सवाल बैठकर बात करने का नहीं है, सवाल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने का है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 पैमाने सेट किए हैं। आतंकवाद करोगे तो उसको युद्ध माना जाएगा, और दूसरा कि बातचीत होगी कश्मीर के मामले में तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात होगी। तो ये तो स्टैंडर्ड तय है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। लेकिन एक भी आतंकवाद की कार्रवाई हुई तो बहुत प्रभावी जवाब दिया जाएगा। और जैसा माननीय रक्षा मंत्री ने बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया कि आप अभी गुड कंडक्ट के बिहेवियर पर प्रोबेशन में हैं, आपको दिखाना पड़ेगा। तो लेकिन वो तो एक अलग विषय है, बाकी तो उसका उत्तर सेना की ओर से दिया जाएगा। लेकिन भारत का पक्ष प्रभावी रूप से हम लोग रखेंगे, ऐसा हम लोग का पूरा विश्वास है। पाकिस्तान आतंकवाद के द्वारा हिंदुस्तान पे हमला करता है और फिर कहता है कि हमें, और फिर पाकिस्तान कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये तो साफ जाहिर हो गया कि अजमल वहीं से आया था, दस्तावेज भी सब साबित हो गए। तो निश्चित रूप से ये एक वातावरण पैदा हुआ विश्व में जिसका आज भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। वो वातावरण पैदा हुआ कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है विच इज़ अ फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस टेररिस्ट्स, जो आतंकवादी पैदा करते हैं। और मैं समझता हूं कि इसी की वजह से आज विश्व में ये एक देश, हर देश की लगभग सोच है जो पाकिस्तान से खास जुड़ा हुआ नहीं है कि भाई पाकिस्तान, इवन चाइना ने भी टेररिस्ट अटैक का विरोध किया और कहा कि निंदाजनक है। तो सभी जानते हैं कि पाकिस्तान के द्वारा ये होता है। अब उससे सभी स्टेट के साथ जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन सभी को मालूम है। तो ये माहौल पैदा करना बड़ा ज़रूरी था। इस बार पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया, बेरहमी से हमारे नागरिकों को मारा। तो तब 25 अप्रैल को, कि ये तो हादसा 22 को हुआ, 25 अप्रैल को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और मैंने 2 मांगे की वहाँ। पहली तो मांग ये थी कि एक स्पेशल सत्र बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का, उसमें चर्चा होनी चाहिए और चर्चा के बाद एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए। अगर ऐसा रेजोल्यूशन पास होता तो निश्चित रूप से उस रेजोल्यूशन के साथ हम विश्व में जाते और हर देश को बोलते कि देखिए एक पार्लियामेंट की सोच है और इसमें विपक्ष और सत्ता पक्ष एक मत में है। और दूसरी मांग जो मैंने की कि एक ऑल पार्टी डेलीगेशन जाना चाहिए। ये बात मैंने 25 अप्रैल को की, फिर मैंने इसको दोहराया 27 अप्रैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और फिर 10 मई में जब सीज फायर हुआ तो मैंने सीज फायर के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तभी भी मैंने ये बात रखी और स्पेशल सेशन की भी बात रखी। लेकिन पिछले लगभग 10-11 साल से मोदी जी विपक्ष की बात तो नहीं मानते, कि लगता है कि भाई कुछ हमारी बात सुन ली उन्होंने शायद। तो इस बात की बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी और सत्ता पक्ष के लोगों को शायद ये ख्याल आ गया कि हो सकता है कि ये बात सही भी बोलते हों। और हम तो यही कहते हैं कि हमारी बात अगर सुन लोगे तो शायद हम कई काम इकट्ठा होकर कर सकते हैं कूटनीति के अंतर्गत, डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि भारत एक ऐसा देश बने जो पावरफुल, स्ट्रॉन्ग हमारा राष्ट्र हो। तो कोई हर्ज नहीं होता विपक्ष की बात तो सुनने का। लेकिन मैं अब मुबारकबाद देना चाहता हूँ सत्ता पक्ष के लोगों को कि उन्होंने हमारी बात सुनी और एक ऑल पार्टी डेलीगेशन गया। उस समय भी ऑल पार्टी डेलीगेशन था, तो ये बड़ी खुशी की बात है।